रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कैलकुलस क्या चीज़ है? एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है, जिसमें हम बदलाव के बारे में बात करते हैं। अब ये बदलाव मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, हमारे इर्द गिर्द में हर चीज़ जो है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक चाइल्ड है, वो ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक वक्त के साथ साथ बच्चे की नशोनुमा होती है, वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी नशोनुमा बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये रेट ऑफ चेंज है। हमारा बैंक बैलेंस वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ हमारे बैंक बैलेंस में भी कमी और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या चेंज है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो हमारा माहौल में भी चेंजिंग आ रही है। टेम्परेचर हमारा हर गुजरते वक्त के साथ क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो ये तमाम चेंजेस को कैलकुलेट करना, इस रेट ऑफ चेंज को, ये जो बदलाव आ रहा है हमारे इर्द गिर्द माहौल में, हमारी सराउंडिंग्स में, इस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिक्स की ब्रांच काम करती है उसको हम कैलकुलस का नाम देते हैं। अब ये चेंज जो है वो दो तरीकों के लिहाज से होता है। एक टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है और दूसरा स्पेस के साथ साथ। हमारी जितनी भी इर्द गिर्द माशरे में चेंजिंग आ रही है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं और विद द पैसेज और विद स्पेस होती हैं। मिसाल तौर पर हम एक स्पेस से दूसरी स्पेस में मूव करके जा रहे हैं तो उस वक्त भी हमारे पास चेंज आएगा। इसी तरह अब इस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। डेरिवेटिव क्या चीज़ है? द डेरिवेटिव टेल अस दैट हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज चेंजिंग। कितनी तेज़ी के साथ और कितनी आहिस्ता कोई चीज़ चेंज हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को कैलकुलेट करने के लिए कि वो कितनी तेज़ी के साथ बदलाव आ रहा है, हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ओवर द टाइम टी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यानी हम डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको कैलकुलेट करेंगे, वो कि कितनी स्पीड के साथ वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये डेरिवेटिव है। इसको हम लिखेंगे किस तरह से, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, वे एस इज द डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम एंड वी इज द वेलोसिटी। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं दूसरे पेज की तरफ। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ओवर द कर्व कैलकुलेट करना हो तो हम यूज़ करेंगे डी एस ओवर डी टी। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी स्केयर एस ओवर डी टी स्केयर विच इज डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास है सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस भी होती हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, यानी अगर फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हेयर y इज़ अ फंक्शन जो कि सिंगल वैल्यूड यानी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। y चूँकि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और x चूँकि y पे डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जब भी हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे, जो उसकी डोमेन होगी, जो x की वैल्यू होगी, वो हमारे पास ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर होगी, r पे डिपेंड करेगी, ठीक है, जो डोमेन होगी हमारे पास। एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब y फंक्शन ऑफ x है हमारे पास, चूँकि हम x की वैल्यू को चेंज करने से हमें y की वैल्यू में बदलाव आता जाएगा, तो ये हमारे पास x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है। इसी तरह s इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 2t प्लस 3। अब यहाँ पे s फंक्शन है जो वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसको f ऑफ t, दैट इज s इज अ फंक्शन ऑफ t। अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की हम लिमिट किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अब लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a, किसी पॉइंट x के ऊपर अगर हमें फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले के तहत। लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब दैट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम उस पॉइंट x को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, टुवर्ड्स द लेफ्ट वी राइट माइनस साइन, एंड व्हेन वी अप्रोच x पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी यूज a पॉजिटिव। अब लिमिट का कंसेप्ट यूज़ क्यों किया जाता है? मिसाल इसलिए कि जब हम
किसी फंक्शन की वैल्यू मालूम कर रहे हो किसी ऐसे पॉइंट एक्स के ऊपर जिस पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो या उसकी 0/0 फॉर्म आए, अनडिटर्मिन्ड फॉर्म आए, तो हम फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट एक्स पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट आया है कि हम उस पॉइंट एक्स को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। एक्स उस पॉइंट को इतना करीब से अप्रोच करेंगे कि उस एग्जैक्ट उस पॉइंट को रीच नहीं करेंगे, बल्कि उस पॉइंट से नज़दीक तरीन हम उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, सो दैट वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो वी यूज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दैट बोथ शुड बी इक्वल एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके सर। अब हमारे पास आते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। मल्टी वैल्यूड फंक्शंस किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो उस फंक्शन को मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। इसमें 2, 3, 4, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये फंक्शन जो है वो एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। इसी तरह एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स का, वाई का और जेड का। इसी तरह अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। अब जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी सर्किट की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? रेजिस्टेंस के ऊपर, कैपेसिटेंस सी के ऊपर और इंडक्टेंस आई के ऊपर। तो लिहाजा ये जो फंक्शन है हमारे पास ये भी 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, दैट इज आर, सी एंड आई। इसी तरह गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के ऊपर, दैट मीन्स P इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे P हमारे पास फंक्शन है जो 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि V एंड T है। V मीन्स द वॉल्यूम एंड T मीन्स द टेम्परेचर। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन में जो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करते हैं वो b की इक्वल होती है एंड दैट इज़ द हाइट ऑफ द फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हम x इज इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि b आ रही है, तो दैट मीन्स दैट b इज़ द हाइट ऑफ फंक्शन, दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट एंड a इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कैलकुलेट the value of the function at x is equal to 2, so function f of 2 is equal to 3 we can write, so 2, 3, that is the height of the function, that 3 is the height at the point x is equal to 2, so we represent it by graph. x is the domain of function, that means the input जो हम input provide कर रहे हैं, और y जो हमारे पास जो 3 वैल्यू आई है हमारे पास ये आउटपुट है जो रेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर है। सो गाइस आज का लेक्चर यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वीडियो पसंद